दोस्तों, त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इन त्योहारों के सीज़न में हम सभी अपना बेस्ट दिखना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट दिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ हमारे चेहरे पर या हमारे बालों पर ही ध्यान दें। हमें ध्यान हमारे पूरे शरीर पर देना होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने चेहरे से अपनी नज़र को अपनी गर्दन की तरफ ले जाते हैं तो वो काली मैल वाली जो गर्दन होती है जब झांकती है ना, आपका कॉन्फिडेंस चेहरे को देख करके जो सातवें आसमान पर जाता है ना, वो गर्दन को देखते ही पाताल लोक में चला जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कहीं ना कहीं पर ना हम कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते, उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते अगर हमारी गर्दन पर या हमारी एल्बोज़ पर, हमारी नीज़ पर या फिर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर हमें कालापन नज़र आता है। सो मेक श्योर आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे नेचुरल DIYs के बारे में बात करूंगा जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो इसे इस्तेमाल करते ही पहली बार से ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। सो अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करके अपना जो लुक है उसे और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है दोस्तों, वो मुझे मिला है सुलेह खान जी की तरफ से। सुलेह जी लिखती हैं कि सर, स्किन अफेयर शैम्पू बहुत अच्छा है, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, इसको इस्तेमाल करने के बाद हेयर फॉल नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुलेह जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरा बनाया हुआ, मेरा बताया हुआ जो स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू है, जो कि एक्चुअली इस समय पर हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर व्यक्ति का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि ये बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे नेचुरल ऐसे एंजाइम्स के साथ बना है, जिसकी वजह से आपको चाहे हेयर फॉल किसी भी रीज़न की वजह से हो रहा हो, आपका हेयर फॉल कम होता है। हाँ, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके शरीर को आप पोषक तत्व प्रॉपरली नहीं दे रहे हो, न्यूट्रिशनल सप्लाई प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो आपको शैम्पू असर नहीं देगा। आपको उसके साथ साथ अपने पोषक तत्वों की जो डाइट है उस पर भी ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप उतने ज़्यादा इफेक्टिवली अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाओगे, रोक पाओगे। राइट। सो अगर आप भी अपने डैंड्रफ से या अपने हेयर फॉल से परेशान हैं, अपने बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मेरे कहने से स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके DM में ऑटोमेटिकली इसका जो लिंक है वो आ जाएगा। चलिए अब आते हैं वापस अपने DIY की तरफ। तो 2 DIY मैं आपको बताऊंगा, दोनों में से जिसके भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप उसे कर सकते हैं। ये दोनों ही समान मात्रा में, समान रूप से इफेक्टिव हैं और दोनों में से कोई भी आपको इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर 1, पहला जो DIY है वो है सूजी पर बेस्ड। सूजी, जिसे हम रवा कहते हैं, इसको आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटों के लिए, जैसे हम हमारा डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, छाछ में भिगो करके आपको इसे रख देना है। तो 3 घंटे के लिए आपने क्या किया, 2 चम्मच या 3 चम्मच, जो भी एरिया के हिसाब से आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने सूजी ले लिया और इस सूजी को आपने बटर मिल्क के साथ में भिगो करके 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। 3 घंटे के बाद में जब ये बहुत बढ़िया से फूल जाए, तो अब इसके अंदर आपको 3 इंग्रेडिएंट दूसरे डालने हैं। नंबर 1 आप इंग्रेडिएंट डालोगे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों से बना हुआ पाउडर। गुड़हल के फूलों के बने हुए पाउडर के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपकी त्वचा पे जो कालापन आ रहा होता है, आपकी त्वचा पे जो डार्कनेस नज़र आ रही होती है या फिर डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उन सबको ख़त्म करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी, जिसको कि लिकरिश कहा जाता है, ये अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये आपकी त्वचा के कलर को इम्प्रूव करती है, आपकी त्वचा के अंदर जमा जितने भी डेड सेल्स हैं उन्हें निकालती है और आपकी त्वचा में जो दाग धब्बे हैं उन्हें ख़त्म करके आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करती है। नंबर 3 अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ये आता है आप ही के घर के अंदर अवेलेबल होने वाला हल्दी पाउडर। लेकिन हल्दी को आपको डायरेक्टली नहीं डालना, क्योंकि हल्दी को जब आप डायरेक्टली डाल देते हो तो उसकी वजह से उसका इफेक्टिवनेस उतना अच्छे से नज़र नहीं आता है। तो अगर आप हल्दी को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो तवे पर रख करके 1 चम्मच हल्दी को आप उसे अच्छे से जला लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। जब वो ब्लैक हो जाए तो उसे आप इस मिक्सचर के अंदर ऐड कीजिए। तो आपने क्या किया है, आपने सूजी ली है, उसको बटर मिल्क के साथ में सोख करके फुला दिया है, फिर
फिर आपने 3 चीज़ों का एक एक चम्मच लिया है, हिबिस्कस पाउडर, मुलेठी पाउडर और टर्मरिक पाउडर। इन तीनों को बढ़िया से मिला करके जहाँ पर भी आपको ब्लैकनेस लग रही है वहाँ पर आप इसे लगाइए। लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए और 10 से 15 मिनट के बाद अब आप उस जगह पर मसाज कीजिए बढ़िया से, और मसाज करने के बाद उस एरिया को वॉश कर लीजिए। आप देखोगे पहली बार से ही आपका जो कालापन था, आपकी जो डलनेस थी, आपको जो डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन दिख रहा था या जो मैल का आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, वो सब कुछ पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है और आपकी स्किन अब आपको हेल्दी और ग्लोइंग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये था पहला प्रयोग। इसे प्रयोग को आपको हफ्ते में एक बार करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। अब दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरा जो प्रयोग है दोस्तों वो कॉफ़ी पर बेस्ड है, लेकिन कॉफ़ी आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करोगे। कॉफ़ी के अंदर क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है तो कॉफ़ी को हमें यहाँ पर बाकी के कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला करके इस्तेमाल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, उस बोल के अंदर 2 चम्मच जो है वो हम कॉफ़ी डाल देंगे। ये नॉर्मल रेगुलर कॉफ़ी हो सकती है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी हो सकती है, किसी भी तरह की कॉफ़ी जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल करोगे। इस 2 चम्मच कॉफ़ी के अंदर आप 2 चम्मच जो है वो चीनी डालोगे। चीनी क्या करती है, क्योंकि चीनी के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है, शुगर कैन से बनती है इस वजह से, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड आपकी त्वचा के ऊपर जमा जो डेड सेल्स है उन्हें निकाल देता है, और जितने अच्छे से ये डेड सेल्स निकल जाते हैं उतना नए सेल्स, नई कोशिकाएं बाहर निकलती हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपकी स्किन रिजुविनेट होती हुई आपको नजर आती है। सो 2 चम्मच कॉफ़ी के अंदर 2 चम्मच आपने चीनी डाल दी है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो है 1 इनो का पूरा पाउच। इनो जो है वो बेसिकली क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के मीठा सोडा को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर प्रोसेस करके उसे हम इनो के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो एक पूरा पाउच किसी भी फ्लेवर का आपको मिल जाए, इनो का आपको इसके अंदर डाल देना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ डालना है वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन लगभग 2 चम्मच आप यहाँ पे डालोगे। ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर डेड सेल्स इकट्ठे होते हैं या जहाँ पर मैल की एक मोटी लेयर बन जाती है वो जनरली वो एरिया ड्राई होता है, और उस एरिया के ड्राई होने की वजह से अगर वहाँ पर आप और ड्राइनेस क्रिएट कर देते हो तो वहाँ पर ये जो डार्कनेस है ये और ज़्यादा बढ़ करके और ज़्यादा एग्रीवेट होकर के आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप यहाँ से रेगुलरली हाइड्रेशन जो है मेंटेन करके रखें। तो ग्लिसरीन आपको उसमें मदद करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेस्ट नहीं बना है तो अब आपको यहाँ पर थोड़े से दही का इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा फ्रेश जो गाढ़ा दही होता है, आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं, वो आप डाल दीजिए, अच्छे से मिलाइए और इस पेस्ट को अपनी रिक्वायर्ड जगह पर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ज़रूरत है, वहाँ पर आप इसे लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए और 10 से 15 मिनट के बाद अब वहाँ पर आप मसाज कीजिए। मसाज आपको तब तक करनी है जब तक कि चीनी के दाने बिल्कुल पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाते। जब ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल एकदम ज़ीरो, एकदम लिक्विड ही हो जाए, अब आपकी मसाज आपको यहाँ पे रोक देनी है और साफ़ पानी से अपने उस एरिया को वॉश कर लेना है। इस प्रयोग को इवन आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कर सकते हो, इवन आप अपने अंडर आर्म्स पर कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स और अंडर आर्म्स में भी बहुत बार पसीना आने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और वहाँ पर डार्कनेस हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने इस रूटीन के अंदर इसको जब यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन त्योहारों के सीज़न में आप अपने आप को ब्यूटीफाई करेंगे और ये जो बनाए हुए हमारे वीडियोज़ हैं आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसी तरीके से आप अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहेंगे, इसी तरीके से आप अपना प्यार मुझ पर और हमारी टीम को देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।